रसखान के बारे में पढ़ना है। कहते हैं कि रसखान के जीवन से कोई संबंधित प्रमाण इतिहास में नहीं मिलता है, किंतु इन्हें ग्रंथ प्रेम वाटिका जो 16 से 10 में प्रकाशित हुई थी, प्रेम वाटिका इनका ग्रंथ रसखान का, उससे कुछ कुछ प्रमाण मिलता है कि पठान वंश के राजवंश घराने में पैदा हुए थे। इनका पूरा नाम है सैयद इब्राहिम खान खाना। पहला बात, रसखान का कोई प्रमाण नहीं है। 1610 ईस्वी में आसपास 1610 आसपास के प्रेम वाटिका से इनका कुछ परिचय मिलता है। ऐसा बतलाया जाता है कि राजवंशीय घराना के थे। इनके पूरे नाम की बात की जाए तो सैयद इब्राहिम खान खाना है। कहते हैं कि जहांगीर के यानी जहांगीर के समकालीन थे, उनके राजपाट के आसपास थे। ये ब्रजभूमि में यानी ब्रज भाषा में कोई भी चीज लिखा करते। ऐसा बतलाया जाता है कि सिपाही थे रसखान, नहीं सिपाही नहीं थे। मुसलमान होते हुए ये सनातन धर्म में पूर्णतः विश्वास करते, इसलिए नाम से भी पता चलता है कि सैयद इब्राहिम खान खाना इनका नाम बतलाया जाता है। दूसरी नंबर बात यहाँ ये है कि कृष्णाश्रयी, कृष्ण भक्ति के कवि थे, यानी कृष्ण को अपना भगवान मानते थे, परम ब्रह्म कृष्ण को मानते थे। कहते हैं कि इनकी मृत्यु जो है 1628 के आसपास मानी जाती है। इन्होंने प्रेम वाटिका और सुजान रसखान दो रचनाएं की, जिसमें प्रेम वाटिका अति प्रसिद्ध है। रसखान ने अपने पद में कृष्ण के भक्ति का वर्णन सवैया में किया है। दोहा, सुरठा, छंद आदि का वे लिखने में प्रयोग करते थे। रसखान अपने पद में लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। क्या लिखते हैं? लिखते हैं प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो मालिन मालिनी द्वंद। रसखान पूरे संसार को एक प्रेम रूपी बगीचा के रूप में कल्पना करते हैं कि संसार में जो पूरा संसार है एक प्रेम रूपी बगीचा है। हम सभी उस बगीचे के वृक्ष हैं। इस वृक्षों की सिंचाई करने वाले कोई हैं तो श्री राधा कृष्ण, यानी राधा और कृष्ण हैं। इस बगीचे के वो दोनों एक माली हैं तो एक मालिन है। कैसे सिंचाई, बगीचे की सिंचाई माली और मालिन करता है, दोनों मिलकर करते हैं। पेड़ को हरे भरे रखते हैं, बाग बगीचे को हरे भरे रखते हैं। यानी कहने के रसखान का मतलब है कि श्री कृष्ण जो है पालनहार हैं, वही पालन करते हैं और उनकी संगनी राधिका है। तो दोनों मिलकर इस बगीचे के संसार को सिंचित करते हैं। मोहन छवि रसखान लगी अपने दृग अपनो नाही। कहते हैं कि हे मोहन, तुम्हारी छवि, तुम्हारी सुंदरता इतनी सुंदर है कि ये मेरी आंख एक बार उसे देख ली तब से ये आंख अपनी नहीं है। यानी ये आंख अपने शरीर का ध्यान नहीं देती है कि हमारे शरीर में कहाँ क्या है। ये हमेशा यही चाहती है कि मोहन को मैं देखता रहूं। अंचे यावत धनुष से छूटे सर से जाही। कहते हैं कि जैसे धनुष पर बाण रख कर छोड़ देते हैं तो बाण फिर
धनुष पर नहीं आता है, उसी तरह ये मन जो है बेमन हो गया है, ये तुम में लग गया है, अपने लिए अब नहीं। कहते मोह मन मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद। कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो मेरे मन के मणि को लेकर चले गए, आप तो मेरे मन के मणि को लेकर चले गए, आप चोर हैं, नंद के दुलारे आप क्या है, चोर हैं। अब बेमन मैं क्या करूं परिफेर के फंद। कहते हैं कि अब मेरा मन ही मेरे मन में नहीं है, मेरे बस में नहीं है, तो बिना मन के, और जब जिसके पास कुछ मन नहीं रहेगा तो बिना मन का कौन सा काम करेगा। कहते हैं कि अब बिना मन के मैं क्या कर सकता हूं। प्रीतम नंद किशोर जा दिन नैनी लग्यो मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सको। कहते हे नंद के दुलारे, हे भगवान श्री कृष्ण, आप तो नंद के दुलारे हैं, मन चुराने वाले चोर हैं। कहते हैं कि अगर मैं अपने से पलक को ऐसे ओट कर लूं तो भी कर पाता नहीं। यानी भगवान को कभी यहां चोर कहते हैं, क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है लोगों के मन चुराते थे, उनको भी गोपियां चोर कही हैं। कृष्ण लीला देखा होगा तो उसमें कृष्ण को चोर कहा गया है। तो चोर किस लिए कहा गया है? तो लोग ऊपर से भौतिक सुख को देखकर, मनुष्य जो होता है वो भौतिक सुखों में फंसा हुआ है। रियलिटी कहा गया है कि चोर से अगर पूछा जाए कि वो जा रहा है कैसा आदमी है, तो फिक्स है ही नहीं कहेगा कि वो अच्छा आदमी है, कह देगा कि साला लतखोर होगा। एक साधु से चोर जाते हुए पूछा जाएगा तो साधु ही नहीं कहेगा कि चोर है, कह देगा कि अच्छा आदमी होगा। यानी जा को भावना जैसी हरि मूरत देखी वैसी, जेकर जैसन भावना रही वैसने भगवान ओकरा के दिखाई देवे ले। कंस के हमेशा दुश्मन के रूप में दिखाई देत रहन, तब प्रहलाद के एगो भक्त के रूप में दिखाई देत रहन। तो जिसकी भावना अंदर से जैसी होती है वैसा ही होता है। यहां कभी भी भगवान के बारे में कहते हैं कि आप नंद के दुलारे हैं, कि संसार रूपी बगिया के आप दोनों माली या मालिनी हैं। संसार रूपी बगिया के दो माली और मालिन राधा कृष्ण को कहा गया है। कहते हैं कि हे मोहन, तुम जो हो लोगों के मन को चुराते हो, तुम्हारी छवि ऐसी है, जिसका मन चुरा लिया उसका मन उस समान से उसके अंदर से हट जाता है जैसे धनुष से बाण निकल जाता है। कहते हैं मेरे मन के तूने मणि को चुरा लिया, मैं क्या कर सकता हूं, बिना मणि के होके मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। कहते हैं कि आप चोर हो, आप चित्त को चुराते हो। कहते हैं कि अगर मैं चाहूं तो इस ओट को अगर पलकों के ओट करूं तो मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये आंखें हमेशा आंखें ना ओट कर सकता हूं, लेकिन यहां से जो मन है वो तो आपके साथ है। आगे कहते करील के कुंज ऊपर बारो, अगले पद में कहते हैं करील के कुंज ऊपर बारो। कहते हैं या लकुटी अरु कमरिया पर राज तीन पूर की ताज डारो, आठों सीधी नवो निधि को सुखनंद की गाय चराई बिसराओ। कृष्ण से पूछते हैं रसखान जी कि हे प्रभु, आप तीनों लोग 14 भुवन पूरा सृष्टि के मालिक हैं, शेष की सैया पर विश्राम करते हैं, लक्ष्मी आदि शक्ति मां आपके चरण दबाती रहती है। वैसा सुख, जो सुख अलौकिक है, मनुष्य के जीवन में तो लिखा ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो होता है उतना परिश्रमशील नहीं है कि वैसा परिश्रम करके आप में यानी वैकुंठ धाम को प्राप्ति करे।
वैसा सुख आप त्याग दिए हैं। इतना बड़ा सुख है, वैसा सुख त्याग कर या लुकुटी अरु कमरिया पर राज तूरी तही तीज की डारो। कहते हैं कि हे प्रभु, नंद के एक कंबल, एक छोटी सी लुकटी में कौन सुख ऐसा अटका हुआ है जिसे आप लेकर और तीनों लोग के सुख को तेज कर यहां बैठे हुए हैं। भगवान कितना भक्त वत्सल है, बतलाओ। तीनों लोग अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दिन जानकी माता, अष्टो सिद्धि नवो निधि वहां लेकर लक्ष्मी बैठी हैं, उसका सुख त्याग दिए आप। यहां पर आकर एक गाय को पकड़कर, गाय दिन भर चराते हैं जंगल जंगल, धूप में धूप लगती है, कभी हवा उठती है, कभी ठंडी, कभी छांव पड़ती है, वैसा सुख त्याग दिए। एक फटा कंबल, एक टूटी हुई लुकटी लेकर भर जंगल घूमते हैं नंद के गाय के पीछे पीछे। इसमें कौन सा सुख है कि वो इतना बड़ा सुख त्याग दिए? ये पूछते हैं कृष्ण से। आठों सीधी नवो निधि सुख नंद की गाय चराए बिसराओ। कहते हैं कि आठों सीधी नवो निधि के सुख को नंद के गैया चराए में बिसरा दिए, छोड़ दिए। इससे क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि मनुष्य को सुख में विश्वास नहीं रखना चाहिए, कर्म में विश्वास रखना चाहिए। जो कर्म करेगा उसके हृदय में ब्रह्म का वास होगा, वही बड़ा आदमी बनेगा, वही विश्व को शासित करेगा। सब जानकर फिर भी तू लोग अनजान बन जाता है। रस खान कबो इन अखियन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। हे प्रभु, ये रस खान की आंखें जो हैं ब्रज के, वृंदावन के उन बागों को निहारती हैं कि कभी तो आपके दर्शन हो जाए। कोटि रो कलौध के घाम करील के कुंज ऊपर बारो। कहते हैं कि प्रभु, इस संसार में सुंदरता के समक्ष करोड़ों महल प्रतीत होते हुए भी ऐसे मूल्य महलों को त्याग कर कृष्ण रस लीला, अर्थात कहते हैं कांटेदार झाड़ियां और लता समाहित सुंदरता के समक्ष आप सब कुछ त्याग कर दिए हैं। यानी भगवान भक्त वत्सल ऐसे हैं कि सृष्टि के सारे सुख, तीनों लोग के सारे सुख त्याग कर अपने भक्तों में, अपने भक्तों की सेवा करने में जो सुख अनुभव करते हैं, वो सुख कहते हैं कि हमें अष्ट निधि या नवो निधि में नहीं है। कहते हैं कि अपने भक्त के साथ रहकर उसके साथ जो मुझे सुख मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। अब भक्त में भक्ति, इस सृष्टि में जितने भी मानव पैदा हुए हैं सब किसी न किसी रूप में भगवान की भक्ति करते हैं। कहते हैं कंस ने भी भक्ति किया था भगवान को, लेकिन बात वही हो जाती है कि जिस रूप में भक्ति किया था उस रूप में उसको दर्शन दिए थे। नारद भगवान स्वयं भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, एकक से जोगी, एकक से तपस्वी जुगो जुग तपस्या में बिता देते हैं, लेकिन आप दर्शन देते नहीं हैं। कंस जैसा दुष्ट अत्याचारी को आप रोज सुबह शाम दर्शन देने चल जाते हैं, कि कौन सी न्याय है? कहते हैं कि नारद, तुम्हारी बातें रद्द करने योग्य नहीं है, फिर भी जानकर अनजान बोलते हो। जो जिस रूप में खोजेगा उस रूप में हम दिखते हैं। कंस आज से नहीं, कि द्वापर युग के शुरू से लेकर अब अंत होने वाला है द्वापर युग का ना,
कुछ समय बाकी है, तब से भक्ति मेरा कर रहा है, हमेशा दुश्मन के रूप में ही मुझे खोज रहा है। आज उसकी समय जो है पूरा हो गया है, पाप रूपी भक्ति का घड़ा उसका भर गया है, इसलिए मैं उसी रूप में उसको वार्निंग देने रोज जाता हूं कि मान जाओ नहीं तो मारे जाओगे। कौन सी बड़ी बात है? वो जिस रूप में खोजा है उस रूप में मिलते हैं। वो तपस्वी जुगों जुग तपस्या करते हैं, जिस रूप में खोजते हैं मुझे, वो रूप दुर्लभ है, अलौकिक है, हर किसी को नसीब नहीं है, इसलिए उसमें देर होती है। इसमें तो आज ये गाड़ी दो कल मिलने लगेगा, देर लगेगी। तो कोई ना कोई किसी रूप में भक्ति करता है। कोई स्टूडेंट है, खूब मन तन धन लगा कर पढ़ता है, किसी लक्ष्य को साध कर पढ़ता है। आए पे धनुष उतारा, बाण खींच लिया, खींच के चला दिया। कौन लक्ष्य बेध रहा है? कुछ लक्ष्य नहीं है जीवन में। बाबू के पैसा जियान कर रखल सर। जीवन में लक्ष्य है कि एसपी बनना है, डीएम बनना है, कि गांव का लथोर बनना है, जूता से पिटाना है कि लात से पिटाना है? कोई एम रखा जाता है? कुछ एमे नहीं है। खैनी दम बदुना हाथ मुंह में ठेल देनी, ठेल के सरस्वती जी के मूर्ति ध के ओम जय शारदे माता गईनी, तीन पंजा किताब हो बिक देनी, ऐसे खुश हो जी हैं, ऐसे खुश होखती तो तार लोग से कम अभी शरीरगर देहगर दुनिया में आदमी थोड़े पड़ल बने। तू एगो रखता 15 गो रखीते, अब मैं किताब बाजार से कीन के बिक देते, हे माता सब दिमाग में भर दो। वैसन होखे वाला नहीं के भक्ति करो, काम करबे ना करब आ सोचब जे खूब बढ़िया चावल हमारा घर में गंजाइल रहे, गंजा जी पढ़ेगा है ना तो डीएम बन जाएगा। तो कोई लक्ष्य जीवन में है नहीं, क्या करना है कोई लक्ष्य नहीं है, बस खाल से साहबाला जाए यही में बाड़ा तो साहबाला बिला से पढ़ लेब।